झटके ले जाते हैं, काम भी नहीं होता। फ़ोन करने में फिर उल्टी सीधी बातें करते हैं कि ऐसा करवा दूंगा वैसा करवा दूंगा, यही निवेदन है कि हमारा कार्य किया जाए। हमको यूँ गल्ला मिलने लगे। मैं गुड़िया कुशवाहा सचिव पांडे को हम पैसा 2000 दिए हैं और पर्ची बनाने को आज तक नहीं बना रहे हैं। पूरा रिकॉर्ड दिए हैं और घर में पैसा 2000 आए के दिए हैं। हम पैसा दिए 3000 कविता पांडे और न हमारी पेंशन बनी और न आवास को न बना दी है। हम हार्ट के मरीज हैं। सुनिए आपने इन गरीबों की दास्तां जो इंडिया रिपब्लिक के माध्यम से पिछले 1 महीने से बयां कर रहे हैं, पर सचिव पर कोई कार्यवाही न होने के कारण ग्रामीणों ने 24 अगस्त को मुख्य कार्यपालन अधिकारी रीवा के समक्ष ज्ञापन भी सौंपा। लेकिन आज कई दिन बीत जाने के बाद भी विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपब्लिक में। आज हम आपको फिर से भ्रष्टाचार और गरीबों के शोषण की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो पिछले चंद दिनों से हम आपको बता रहे हैं और यह साबित कर चुकी है कि भ्रष्टाचार किस कदर पूरे सिस्टम में अपना घर बना चुका है। इतने ग्रामीणों के बयान देने और ज्ञापन देने के बाद भी उच्च अधिकारी खामोश हैं, जिससे यह साबित होता है कि किस कदर जनता के पैसों का बंदरबाट ऊपर तक किया गया है। एक एक गरीब मजदूर को खूब नोच कर पैसा कमाया गया, पर गरीब अगर आवाज उठाता है तो सचिव कविता पांडे द्वारा उसको धमकाया जाता है। मैडम का कहना है कि उन्होंने कभी किसी से 10 रुपए भी नहीं लिए, जो उनकी साफ छवि को दर्शाता है। और मैडम एक जिम्मेदार पद पर हैं, वो बात भी जिम्मेदारी से करती हैं। आइए आपको रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें मैडम एक ग्रामीण को मारने की धमकी दे रही हैं और मैडम की शुद्ध भाषा शैली और ग्रामीणों से बात करने के तरीके से आपको इनकी शराफत का अंदाजा लगाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आइए आपको पहले वो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। आप सुन के खुद ही ये समझ जाएंगे कि मैडम कितनी तहजीब वाली हैं और कितनी साफ सुथरी और स्वच्छ है। नहीं तो 5 साल कोनो नियम होता है अपना 5 साल से हमारा खाद्यान्न सुना 5 साल में कई बार तू हमका कौन दस्तावेज वो पर्ची संबंधित पहुंचा है हमारे लगे। 3 बार हम अपने हाथे से रिकॉर्ड अपना पहुँचान। हमका एक बार तू नहीं दी है, कब वो नहीं दी है आज तक। हम रफलाल अपने साथ में अपना रिकॉर्ड देन है। हमका झूठ फूट न बोलबा करा, कौनो पर्ची जारी न होई का हम पात्र टैक्स एडिम नहीं है उते। हाँ तो अपना जो पैसा ले रहे पैसा हमारा वापस करी बस। हम कबो कौनो पैसा नहीं लिया, झूठ न बोला, इल्जाम न लगावा, समझे नहीं। हम 50 सुरा मरवाऊ और दिमाग ठंडी कर दे। हम नीचा हुआ ना गवा, हम अच्छे से बात करी थे कि वहाँ रिकॉर्ड पहुँचा दे, तू पैसा बता लगे। हाँ तो 5 साल में खाद्यान्न पर्ची मारने जारी हो तो क्या काम ना भाई जैसा दी है जाओ, हमका दी है पैसा, हमसे झूठ बोलते हैं। अब पैसा से मतलब नहीं है, जब दस्तावेज कहीं लाके आईडी पासवर्ड जीआरएफ के पास है तो वहाँ ले जाके पहुँचावा अपन रिकॉर्ड। नहीं तो रानी की अम्मी से अपना पैसा ले कि नहीं। हम कहिए कौनो पैसा नहीं ले गए, झूठ फूट अपना झूठ बोल के नहीं दिखाना है। हम 10 रुपया कबो नहीं लिया, आज नहीं जीवन में कबो नहीं लिया। बस पापा हम खुद 1000 के सामने दिए हम यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। तो रिकॉर्डिंग को आपने सुना और एक बार फिर मैडम की सभ्यता का अंदाजा आपने लगाया, जिस पर किसी शायर की सारी बिल्कुल फिट बैठती है। जहाँ जनता के नौकर जनता को गुलाम समझने लगे, वहाँ का विकास नहीं बल्कि विनाश ही होगा। और इस विनाश कार्य में कई बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज ग्रामीणों द्वारा दिए गए ज्ञापन के कई दिन बीत चुके हैं। ग्रामीण आस लगाए बैठे हैं कि कोई तो ऐसा अधिकारी होगा जो उनकी वेदना को समझेगा। रही बात ग्रामीणों को धमकाने की, तो सचिव साहिबा जनता अब चुप नहीं बैठेगी। गत 15 सालों से सिमरिया कुंज बिहारी पंचायत में अगर आप एक घर में छत तो दूर लोहे के चादर भी न डलवा पाए तो और क्या उम्मीद करेंगी। जनता आपसे सवाल कई है पर जवाब देने वाला कोई नहीं है। जनता आपसे पूछती है मगर आपके पास कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि आप तो भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुकी हैं।
मैडम, कुछ तो लिहाज कीजिए अपने पद का, अपने गरिमा का। कुछ तो लिहाज कीजिए। आप एक पोस्ट पे आई हैं जहां पर पढ़ लिख के आई हैं, आपको तो आरक्षण भी नहीं मिला होगा, फिर किस बात का नाजायज फायदा उठा रही हैं। एक ही पंचायत में जब सरपंच 5 साल में बदल जाता है, जिला कलेक्टर का भी हस्तांतरण हो जाता है, बड़ी बड़ी सरकारें जनादेश से पलट जाती हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी पलट जाते हैं, मुख्यमंत्री भी पलट जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों का जल्द से जल्द तबादला कर दिया जाता है। लेकिन ऐसी आप में क्या खूबी है जो आप 15 सालों से टेक लगा के बैठी हुई हैं? जैसा तो सेवा कोई और दे ही नहीं सकता, जो दिन रात एक करके जनता के पैसे को नोचकर सरकारी दफ्तरों में बैठे बाबुओं से लेकर उच्च अधिकारियों को खुश करने में लगी हैं। अरे थोड़ा तो शर्म कीजिए, वरना 15 साल में एक ही पंचायत में डेरा न जमाया जाता। अब फैसला हमारे जिम्मेदार उच्च अधिकारियों के हाथ में है, क्योंकि जनता पर भरोसा करती है। जनता की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में इंडिया रिपब्लिक है जनता के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए मुद्दों और जनता की आवाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।